नमस्कार। जल शोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो राजनीति कैसे की जाती है यह कोई नरेंद्र मोदी से सीखे। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा भी उठा लिया, दोषी खुद भी नहीं बने। विपक्ष के माध्यम से इस मुद्दे को हवा दे दी। फिर मामला को सुप्रीम कोर्ट ले गए। सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को आदेश करवा दिया। उस बहाने इलेक्शन कमीशन की साइड में सारे डॉक्यूमेंट की डिटेल डलवा दी। अब इस इलेक्ट्रल बॉन्ड से सारे देश को ये लग रहा था कि भाजपा की कलई खुल जाएगी। स्वाभाविक रूप से सभी को लगता था, विपक्ष भी चिल्लाता रहता था कि अडानी और आडवाणी भाजपा को सबसे अधिक फंड करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं। तो सारे देश को लग रहा था इसकी कलई खुलेगी और जानकारी सार्वजनिक डोमेन में आएगी। जानकारी आएगी, मगर सीधे रूप से अडानी और अंबानी की कोई ऐसी सीधी मौजूदगी इस लिस्ट में दिखी नहीं। बहरहाल ये जरूर निकल कर आया कि भाजपा को सबसे अधिक इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए जा रहे हैं, उन्हें सबसे अधिक राशि दी जा रही है। स्वाभाविक भी है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और कौन नहीं जानता कि इस देश में काम किस तरीके से होते रहे हैं, कांग्रेस के समय में भी और कैसे होते आ रहे हैं बीजेपी के समय में भी। तो स्वाभाविक है केंद्र की भाजपा पार्टी को सबसे अधिक बॉन्ड मिले, सबसे अधिक राशि उसे मिली। मगर अब सारे विपक्ष ने को भी जिन जिन कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड मिले थे, अब उनकी भी जानकारी सार्वजनिक हो चुकी। अब आप कह रहे होंगे कि ये जानकारी तो क्या सरकार के पास में पहले नहीं थी। एसबीआई तो उनके अंडर में पहले से ही काम करता था, उनको ये सारी जानकारी थी ही, निश्चित रूप से थी। और शायद उस पर चुटमुट काम चल भी रहा हो। मगर अब ईडी और आईटी एक्शन में आ गए हैं और शायद अब विपक्ष की बॉन्ड की इस बार शायद कमी पड़ जाए। हो सकता है कि राजनीति कुछ ऐसी की गई हो कि कांग्रेस पार्टी खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे, या कांग्रेस पार्टी को जानबूझ के नुकसान पहुंचाया जाए। तो आप देख ही रहे हैं, दोष सरकार पर आया नहीं और फायदा सरकार का बैठे ठाले हो गया। दरअसल विपक्ष में अभी नरेंद्र मोदी के लेवल का कोई नेता दिखाई देता नहीं है जो उनकी राजनीति और उस तरीके की राजनीति का उसी भाषा में जवाब दे सके। अभी तक तो ये समझ में आता है, जो दिखाई देता है पब्लिक डोमेन में, कि विपक्ष, जब मैं विपक्ष की बात करता हूं तो सारा ही विपक्ष नरेंद्र मोदी की राजनीतिक चालों में उलझ कर रह जाता है। हमने पहले ही बताया था कि नरेंद्र मोदी ने एक सिगुफा छोड़ा कि भाजपा अपने दम पर 370 सीट पार करेगी और एनडीए 400 के पार इस बार सीट पार करेगा, यानी जीतेगा। सारा विपक्ष इस पर ही बात कर रहा है कि भाजपा 370 नहीं जीत पाएगी, एनडीए 400 सीट नहीं जीत पाएगा। इस मुद्दे पर अब कतई बात नहीं हो पा रही है कि भाजपा जीतेगी या नहीं। आप देख ही सकते हैं, नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से ये मनवा लिया कि भाजपा जीत तो रही है, अब मुद्दा केवल इतना रह गया है कि वह 370 जीत रही है या नहीं। तो इस तरीके की राजनीति को समझना और इस तरीके की राजनीति के लिए उत्तर तराशना, अभी तक तो कोई ऐसा नेता विपक्ष के खेमे में दिखाई नहीं देता जो इस तरीके की कूटनीति और राजनीति को परख सके और उसका उत्तर भी तैयार कर। जो लिस्ट निकल कर आई है और जो हमने उसको कमोबेश, अभी हम ज्यादा गौर से तो हम भी नहीं देख पाए, मगर जो एक्सेल की सीट डालकर उसको जो टोटल करने का
हमने प्रयास किया है मोटा मोटी तौर पे। अभी हम उस पर कोई ये आग्रह नहीं कर रहे हैं कि वह डाटा पूरी तरीके से सही है। एक हमने मोटा तौर पे उसका एक्सेल में डालकर एक टोटल किया है, जिसका निचोड़ हम यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा इस पर कि ऑथेंटिकेशन का कोई दावा नहीं है कि यह डाटा पूरी तरीके से ही सही है। हम इस पर अभी काम कर रहे हैं, मगर मोटा मोटी तौर पर अगर देखा जाए और जो हमने देखा है, तो बीजेपी को सबसे अधिक इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए राशि लगभग 6,051 करोड़ का उसे मिला। दूसरे नंबर पर टीएमसी है, जिसे 1,610 करोड़ रुपए मिले हैं। चौथे नंबर पर कांग्रेस है, 1,422 करोड़ रुपए उसे बॉन्ड के जरिए मिले। बीआरसी को 1,215 करोड़ रुपए के आसपास मिले और डीएमके को 7,776 करोड़ के आसपास राशि मिली है। आप जो पार्टी है, जिसे अरविंद केजरीवाल बीजेपी की बहुत टक्कर वाली पार्टी बताते हैं और पूरे देश में प्रचारित करते हैं कि उन्हें वही टक्कर दे सकते हैं, तो उन्हें केवल 65 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुई है। तो ये राशि किसने दी, कैसे मिली, क्या इसके सोर्स हैं, वैलिड मनी है या अनवैलिड मनी है, ये तो पूरा जांच का विषय है। इस पर होनी भी चाहिए, सरकार को ये पूरा एक तफ्तीश करवानी चाहिए कि आखिर ये पैसा आ कहाँ से रहा है और दिया किसको, किस प्रयोजन से दिया जा रहा है। मगर अगर इसकी एक धारा को देखा जाए कि आखिर हमारे यहाँ के उद्योगपतियों, पैसे वाले लोगों की पहली पसंद कौन है, तो आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार होने की वजह से स्वाभाविक है पहली पसंद भाजपा है। ये पहले भी रहा, जब कांग्रेस गवर्नमेंट में रही तो पहली पसंद कांग्रेस रही। मगर इसमें सबसे चौंकाने वाली बात जो है, जो मैं कह रहा था आपको कि कांग्रेस ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ली, वह चौंकाने वाला तथ्य ये है कि कांग्रेस को, जिसको दूसरे पायदान पे होना था, जो पूरे देश में एक बड़ी पार्टी मानी जाती है, जिसने सालों इस देश पर राज किया है, वह आज तीसरे पायदान है। उससे आगे बंगाल की पार्टी टीएमसी, जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी करती है, वह पार्टी से आगे। अब ये कैसे पूरे देश में प्रभाव करेगा, या कैसे कांग्रेस ने अपने पैर में कुल्हाड़ी बताई मार ली, तो अब पूरा देश देख रहा है कि हमारे देश के उद्योगपतियों या पैसे वाले लोगों की तीसरी पसंद कांग्रेस है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अब कांग्रेस ने अपने आप को पूरे देश में तीसरे नंबर के पायदान पर खड़ा कर दिया। आप समझ रहे हैं नरेंद्र मोदी की राजनीति को। अगर आप इन बारीकियों को देखेंगे, नरेंद्र मोदी क्यों नरेंद्र मोदी है, वो आपको समझ में आएगा। एक बात। दूसरी बात, अब सारी लिस्ट ओपन हो चुकी है, किस किस के डोनर कौन कौन है, ये सार्वजनिक डोमेन में आ गया है, उसकी चर्चा भी होने लगी। स्वाभाविक है विपक्ष भी ढूंढ रहा होगा किस किसने कितने मुद्दे दिए, तो विपक्ष की कुछ सोशल मीडिया पे इसके लिए पोस्टें भी आने लगी हैं, वो उस पर डालने लगे हैं कि भाई इसने इतना करोड़ दिया, इस कंपनी ने इतना करोड़ दिया, ये सारी चीजें उसमें आने लगी हैं, आप भी देख रहे होंगे। मगर कांग्रेस के जो डोनर है, उस पर एक असमंजस की हवा भी चलने लगी है। कुछ लोग बता रहे हैं, हालांकि जनशोध इसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं करता है, क्योंकि अभी उस तरीके से जनशोध ने उसका रिसर्च नहीं किया। हमारी टीम उस पर रिसर्च कर रही है, जब अगर वैसी चीजें हमारे सामने आएंगी तब हम उसकी भी बात करेंगे। मगर हवाओं में ये बात है, राजनीतिक हलकों में ये बात है, मीडिया में ये बात है कि कुछ सोर्स जो कांग्रेस को फंडिंग दिए गए हैं, उनके सोर्स पाकिस्तान से मिलते हैं। तो ये भी एक बात पब्लिक डोमेन में आ गई, जो कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के मास्टरमाइंड की गेम प्लान था।
तीसरा जो प्रमुख मुद्दा है, अब ईडी और आईटी को इसके पीछे लगा दिया जाएगा। सारी जानकारी पर पब्लिक डोमेन में है, पहले भी सरकार के पास में थी, मगर अब जब सार्वजनिक डोमेन में आ गई हैं और कहीं ना कहीं प्रायोजित या स्वाभाविक रूप से जो आक्षेप कांग्रेस पर लग रहे हैं पाकिस्तान डोनर के, तो उस पर जांच कायम हो जाएगी, पूरा केंद्र उस पर कर दिया जाएगा। देश से किन किन कंपनियों ने कांग्रेस को दिया वो तो एक मुद्दा होगा ही, और शायद अब उसमें इस सारे जो डेटा का ओपन हो जाने की वजह से शायद अब कांग्रेस की फंडिंग और कम हो जाए, मगर पाकिस्तान बेस्ड जो फंडिंग है उस पर रिसर्च चालू हो जाएगी। और अगर ऐसा हो गया और कहीं कोई सुराग मिल गया तो आप सोच ही सकते हैं कि यह चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है। कांग्रेस को इस समय बहुत शांति से बैठकर सोचने की आवश्यकता है। उनके नेताओं को हवा में उड़ने के बजाय जमीन पर आकर एक बैठक आयोजित कर सारे नेताओं को बैठने की आवश्यकता है और सोचने की आवश्यकता है कि इस तरह की राजनीति से कैसे लड़ा जाए। ये आज का भारत है, ये कल का भारत नहीं है। ये आज की भाजपा है, ये कल की अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा नहीं है, ये आज की नरेंद्र मोदी की भाजपा है, जिससे आपको अगर लड़ना है तो उतना ही अलर्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टी के लोगों के थ्रू आपकी पार्टी पर कोई मुद्दा उठा दिया जाए और आपको समझ में भी ना आए और आपके साथ राजनीति हो जाए। अगर कांग्रेस सतर्क नहीं रही तो कांग्रेस की रही सही जमीन भी खिसक जाएगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर इस तरह की खोज परख पत्रकारिता पसंद करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध, बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।